हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। 26 जनवरी में आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। द हिंदू का सेशन है और आज कुछ स्पेशल भी है। आज क्या है? आज है महाशिवरात्रि। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग बोल दें, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय महादेव की। तो शिवरात्रि के इस मौके पे आज का जो पैराग्राफ है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप लोग आए हो, मुझे पता है हर किसी के घर में पूजा पाठ चल रहा होगा, व्रत का सामान बन रहा होगा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप आज आए हो इस सेशन में तो ये स्पेशल होगा, ये पक्का वादा है। बहुत प्यारे प्यारे चीजें आप सीखोगे, बहुत खूबसूरत शब्द, रीडिंग, जब पैसेज पढ़ोगे तो भी आपका मतलब दिमाग खुल जाएगा। बहुत बढ़िया इंटरनेशनल। आज जो हमारा पैसेज है वो सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर बेस्ड करता है। बढ़िया है, चलिए शुरू करते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 11 बजे मैं लाइव आती हूँ। लाइव सेशन होता है मेरा 11 AM पे। आया करिए, जरूर आया करिए, मजे आ जाएंगे आपको। बाकी सब्जेक्ट्स के स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। 9 बजे से अमन सर की क्लास शुरू होती है, जीके जीएस की होती है, उसके बाद फिर लाइन से सारी क्लासेस होती रहती हैं लगातार 2 बजे तक। ठीक, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। और अब बारी है कमेंट चेक करने की। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं कमेंट्स चेक करूंगी डेली आपके सामने लाइव। 200 का काउंटर मेंटेन किया है कि नहीं आपने, बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना। तो फिर काउंट, ये रहा आपका पैसेज। ओके, दैट्स वंडरफुल। अभी भी हमने 200 का काउंटर मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी कि आज है 26 वेंसडे को मैं चेक कर रही हूँ। मंडे को हमारा जो कमेंट्स हैं वो 200 प्लस थे, ट्यूसडे को भी 200 प्लस थे। ठीक है, अब देखते हैं वेंसडे वाले में क्या होता है। वेरी नाइस, हमें सैटरडे तक सेम चीज मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वो फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है अनहिंज्ड। अनहिंज्ड का मतलब होता है अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल। बोलते हैं ना मेनियाक, ल्यूनाटिक बिहेवियर होना किसी का, इनसेन बातें करना, पागल, बेवकूफ, इनसेन, मेनियाक, ल्यूनाटिक, साइकोटिक, दिमाग खराब है क्या, साइकोटिक हो क्या, गोइंग बसर्क, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बसर्क यानी कि क्रेजी। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है पागलपन, इराटिक बिहेवियर शो करना, अजीब सा बिहेवियर शो करना, फ्रेंजीड बिहेवियर शो करना, फ्रेंजीड, इराटिक। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा, इनसेन में से इन हटा दो यानी कि सेन, बैलेंस्ड, रैशनल। रैशनल बातें करना, यहाँ पे इरैशनल भी आ सकता है, इलॉजिकल भी आ सकता है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये सारे शब्द हैं, इनसेन, मेनियाक, ल्यूनाटिक, बसर्क, क्रेजी, इरैशनल, फ्रेंजीड, इराटिक, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी, देखो फोन ये रूट होता है साउंड का, कैको मतलब कर्कश, बेकार साउंड। तो जब बेकार साउंड, जिसको नॉइस कहते हैं आसान भाषा में, नॉइस, तो उसको बोलते हैं कैकोफोनी। क्लैमर, डिस्कॉर्ड, इन सब का मतलब होता है कि बहुत तेज, बहुत ही रॉकस सी आवाज है, ट्यूमल्ट आप बोल सकते हो। डिस्टर्बेंस, कमोशन, कमोशन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कमोशन, डिस्टर्बेंस, ट्यूमल्ट, डिस्कॉर्ड, क्लैमर, नॉइस। ऑपोजिट है पीस, पीस, हार्मनी, मेलोडी, ट्रैंक्विल, ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाता है इंसिनुएशंस। सो इंसिनुएशंस का मतलब होता है हिंट। उसने मुझे हिंट्स दी, इंसिनुएशंस दिए, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलना, इनडायरेक्टली इंप्लाई करना। इंप्लाई इज ऑल्सो वेरी नाइस वर्ड, इंप्लाइड, हिंट करना। डायरेक्टली नहीं बोल रहा है बंदा, हिंट कर रहा है। इन्यूएंडो भी एक वर्ड है और वो इसी से ही रिलेटेड है। तो कभी भी इंसिनुएशन आएगा तो इन्यूएंडो, हिंट, सजेशन, एक तरीके का आप इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई बोल सकते हो, इम्प्लाइड बोल सकते हो, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलना, हिडन मीनिंग होना किसी चीज का, सीक्रेटिव मैनर में बोलना। ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्टली बोल देना, क्लैरिटी के संग, ओपननेस के साथ।
नेक्स्ट वर्ड है न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है सटल डिफरेंस। मतलब देखो, वो व्यक्ति एक्सपर्ट को नॉइजर बोला जाता है जो हल्की सी भी न्यूएंस कमी भी पकड़ ले। जैसे मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, अगर हल्की फुल्की कमी होगी मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। इंग्लिश से रिलेटेड, किसी फील्ड से रिलेटेड, मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर आप मेरे से कुछ पूछोगे तो न्यूएंस भी कमजोरी में पकड़ लूंगी, मतलब छोटी से छोटी कमजोरी भी पकड़ लूंगी। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है बायस। प्रेजुडाइज का मतलब होता है, मैंने बोला ये बंदा प्रेजुडाइज है, मतलब पार्शियल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये वर्ड को याद करने का एक तरीका बता दूं। प्रेजुडाइज वर्ड प्री जजमेंट से बना है। जैसे मैं जज हूं, सामने 3 लोग मेरे खड़े हैं और इसमें से सबसे पहला वाला मेरा भाई है, और मैंने तीनों का काम देखने से पहले ही बोल दिया कि भाई जो मेरा भाई है वो विनर है, मतलब मैंने पहले से ही जजमेंट दे दी। इसका मतलब क्या है कि मैं पार्शियल हूं, डिसऑनेस्ट हूं। ठीक है, तो पार्शियल वो व्यक्ति होता है जो पहले से ही जजमेंट दे देता है बिना सारे लोगों को परफॉर्म किए हुए देखे। तो प्री जजमेंट बोलो, चाहे प्रेजुडाइज बोलो, चाहे पार्शियल बोलो, सब एक है। डिस्क्रिमिनेशन होना, वन साइडेडनेस, पार्टिसन, वन साइडेडनेस मतलब मैं सिर्फ एक साइड को ही सपोर्ट कर रही हूं। ठीक है, क्लियर है, सारे समझ में आ गए? तो फिर से देख लेते हैं। बायस्ड, पार्शियल, डिस्क्रिमिनेशन, ये मक्खी कहां से आ गई भाई सुबह सुबह, हट 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 हट। डिस्क्रिमिनेशन, पार्टिसन, ठीक है, मतलब एक साइड को सपोर्ट करना, वन साइडेड। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑपोजिट है इम्पार्शियल, ऑनेस्ट, अनबायस्ड, फेयर। ये ऑपोजिट हो जाएंगे सारे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेशंस। मेरे अंदर एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं। एस्पिरेशन का मतलब हो जाएगा डिजायर, एस्पिरेशन का मतलब हो जाएगा एम, एस्पिरेशन का मतलब हो जाएगा एम्बिशन, गोल्स, मतलब उस चीज को पाने का जो मेरा एंडेवर है। एंडेवर इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लैक ऑफ एम्बिशन, केयरलेस, इनडिफरेंस, न्यूट्रल, ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाता है स्टाउट। स्टाउट वर्ड देखो एस टी से बना है। अब यहां पे लिखो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ड की भी शुरुआत एस टी से हो रही है, तो स्टाउट हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ हो, स्टर्डी, रोबोट की तरह स्ट्रॉन्ग। सो रोबोट से बना है तो क्या हो जाएगा, रॉबस्ट हो जाएगा, हेफ्टी। तो इन सब का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड, बल्कि, हार्ड, बल्कि, तो ये सारे हो जाएंगे, मतलब बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऑपोजिट हो जाएगा वीक, फ्रेल, स्लेंडर। और कभी भी कमजोरी की बात होती है तो शुरू हो जाओ, मेरे से पहले आपका आना चाहिए। मैं यहां पे पढ़ा रही हूं, कमेंट में आप लिखते रहो, मेरे से पहले आपका आना चाहिए, समझ लेना मेरी जीत हो गई है। फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, वल्नरेबल, इन सब का मतलब हो जाता है वीक, स्लेंडर। नेक्स्ट वर्ड है मेनेस। मेनेस और थ्रेट साथ में आते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया साथ में, बिना सोचे समझे, मेनेस जैसे ही आता है मैं थ्रेट लिख देती हूँ। मेनेस, थ्रेट, फिर इसके बाद आ जाएगा पेरिल, और पेरिल के तुरंत बाद आ जाएगा इम्पेरिल। मेनेस, थ्रेट, पेरिल, इम्पेरिल, ये आ गया। फिर आ जाएगा डेलिटीरियस, डेट्रीमेंटल, हैजार्डस। तो इन सब का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा डेंजर है, वहां पे बहुत ही ज्यादा डेंजर है, नॉक्शियस है, फेटल है, बिल्कुल सही। ठीक है, फेटल, इनमिकल, सारे वर्ड्स हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, थ्रेट, पेरिल, इम्पेरिल, फेटल, इनमिकल, डेलिटीरियस, डेट्रीमेंटल, हजार्डस, इन सब का मतलब हो जाता है मेनेस, थ्रेट। ऑप्शन है सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रीअश्योरेंस।
सेफ्टी, प्रोटेक्शन, गारंटी देना, सेफगार्ड करना, मजबूती, मजबूती से स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाई, ये सब आप पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो गई सभी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम फॉर। आई एम एमिंग फॉर दिस, मतलब ये मेरा गोल है। तो एम फॉर का मतलब होता है जो आपका गोल होता है उसको एमिंग फॉर बोलते हैं। वर्क टुवर्ड्स का मतलब होता है यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग समथिंग सुपर सक्सेसफुल, मतलब तुम अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है एक जगह पे एकत्रित करके इस काम को कर रहे हो। तो वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग मतलब मेकिंग ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स वन थिंग। एमिंग फॉर का मतलब होता है सेटिंग अ गोल। सेट आउट टू का मतलब होता है बिगिन वर्किंग ऑन अ गोल। सेट आउट टू मतलब बिगिन वर्किंग ऑन अ गोल। नेक्स्ट है रीच फॉर द स्टार्स। रीच फॉर द स्टार्स का मतलब होता है सेटिंग हाई गोल्स। क्लाइंब द लैडर, सीढ़ी चढ़ना मतलब प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना। बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर में ही आपको दिख गया होगा डिजायर, किसी चीज को पाने की का लगन, लालच, किसी चीज को पाने का पागलपन, डिजायर को बर्निंग डिजायर बोलते हैं। क्लाइंब द लैडर का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट करते रहना। एंड रीच फॉर द स्टार्स का मतलब होता है यू हैव सेट योर गोल्स वेरी हाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंस बूस्टर। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड कैकोफोनी। कैकोफोनी कर्कश, कर्कश आवाज है, मतलब कि हारमनी, साइलेंस और मेलोडी नहीं, डिस्कॉर्ड कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में भी लड़ाई झगड़ा होता है, कर्कश आवाजें आती हैं, नॉइज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड न्यूएंस। तो न्यूएंस का मतलब है सटल। स्टाउट, स्टाउट वर्ड स्ट्रेंथ से बना है, स्ट्रॉन्ग से बना है। तो स्टाउट, स्ट्रेंथ, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग। रॉबर्ट, रॉबर्ट से बना है, रॉबर्स्ट हो गया। तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम है तो स्टर्डी मार्क कर दो। सिनोनिम बताना है मेनिस का। मेनिस थ्रेट, इम्पेरल, पेरल, फेटल, डेलिटीरियस, डेट्रीमेंटल, एनिमिकल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, यानी कि थ्रेट। आंसर एक भले ही हो लेकिन आपके पास मार्क्ड दिमाग में सारे होने चाहिए, तभी समझ लेना कि आपकी सुबह की शुरुआत ही जीत के साथ हुई है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा भी नया है तो आप तुरंत सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे कसम खा के आती हूँ कि कोई भी एग्जाम आप दो, दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर इंग्लिश आती है उसमें तो उसका डर दूर हो जाएगा। सिर्फ 2 से 2.5 महीने लगातार इस सेशन को देख लो। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग। ठीक है, डेली 8 बजे होता है ये सेशन, 8 AM पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है और इंटरनेशनल मतलब बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट में रुपए फंड लगाती है, तो उसका नाम है USAID, यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है ये। आप पढ़ो पूरा का पूरा, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगी, आप भी पढ़ना मेरे साथ। ठीक, चलिए। अच्छा, जब मैं पूरा पढ़ लूंगी ना तो बाद में ऐसा किया करो, जो स्क्रीनशॉट लिया करो मेरे पढ़ने के बाद, जब सेशन खत्म हो जाया करे एक बार फिर से पढ़ा करो। कंट्रोवर्सी हो रही है USAID, ये यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID ये जो है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसका जो प्रेजेंस है इंडिया में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंक्रीजिंगली अनहिंज्ड। अनहिंज्ड का मतलब है आप समझ सकते हो एक तरीके का अफरा तफरी मच चुकी है पब्लिक में। अंडरमाइनिंग नेशंस कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेशन का कॉन्फिडेंस है वो घट रहा है और ग्लोबल पोजीशन जो उसकी है वो भी इफेक्ट कर रही है। द बीजेपी एंड कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी हैं, वो दोनों एक लड़ाई में है। इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, दोनों लड़ाई में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करे जा रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है, दोनों लड़ाई में है और दोनों बोल रहे हैं कि भाई जो USAID का फंड लगा इंडिया में उसमें तुम भी शामिल हो। बीजेपी को बोल रहा है, बीजेपी बोल रहा है नहीं भाई कांग्रेस तुम शामिल हो। तो इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर जो चल रहा है। जैसे USAID फंड करता है ना इंडिया के प्रोजेक्ट में, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई इस पैसे के गबन में तुम हो, दूसरा कह रहा है नहीं तुम हो। तो मतलब यही चीज चली जा रही है। हाउएवर मच ऑफ दिस कैकोफनी, मतलब ये कर्कश साउंड की बात हुई है, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
passes for debate. ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ये किसके वजह से हुआ है समझना. एक डिबेट है, कहते हैं ना आग में घी लगाने का काम करना. तो ये जो डिबेट है इसको फ्यूल करने का काम किसने किया है? मिस इन्फॉर्मेशन. मतलब ना पूरी इंफॉर्मेशन एक साइड को है ना दूसरे साइड को है, आधी अधूरी मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ये सब हो रहा है. और ये मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन कहीं से तो आया होगा. कहां से आया है? जो ट्रंप की स्पीच नहीं थी वहां से इन्होंने हिंट ले ली. हिंट लेना मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पहुंचना. तो इन्होंने हिंट ले ली. और ट्रंप ने बोला क्या था स्पीच में? ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का ये व्यू पॉइंट था कि इंटरनेशनल एड यानी कि इंटरनेशनल जो हम हेल्प कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज है. यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनली मतलब यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है, बाहर की कंट्रीज की मदद करती है, फंड करती है. जैसे यूएसएआईडी ने इंडिया में पोलियो जो स्कीम थी उसमें पैसे लगाए थे, और ये हमारी हेल्थ में काफी स्कीम्स हैं उसमें पैसे लगाए हैं. तो ये ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोला था कि भाई ये वेस्ट ऑफ मनी मुझे लगता है. अब उसकी स्पीच से आधी अधूरी बातें निकालना, मिस इंटरप्रेट करना, हो सकता है उसकी कंट्री के लिए वो अच्छा हो, पर जरूरी नहीं है कि आपकी कंट्री के लिए भी वही चीज अच्छी हो. तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है. कंट्रोवर्सी चल रही है कि यूएसएआईडी का पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, कंट्रोवर्सी चल रही है. तो यूएस में हैव इट्स रीजन, यूएस के पास अपने खुद के रीजन हो सकते हैं. इट इज रिग्रेटेबल. लेकिन इंडिया के बाद मेजर पॉलिटिकल पार्टी आर इकोइंग दीज आर्ग्यूमेंट्स विदाउट अ न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन भाई सबसे खराब बात यह है कि यूएस के चलो अपने रीजंस हैं, पर तुम लोग इंडिया वालों के लिए ऑथर ने बोला है तुम लोग आपस में क्यों लड़े मरे जा रहे हो? जो यूएसएआईडी है, यूएसएआईडी समझ लो यूएस एड, ऐसे समझ लो. यूएस एड हैज लॉन्ग सपोर्टेड प्रोजेक्ट. यूएस एड एक एजेंसी है जिसने इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है इंडिया में, इंक्लूडिंग दूज और पार्टनरशिप, गवर्नमेंट के संग पार्टनरशिप करके जो यूएस एड है वो रुपए लगाती थी गवर्नमेंट के संग पार्टिसिपेट करके इंडिया के अलग अलग स्कीम्स में. इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफाइड डेटा, कोई ऐसा फैक्ट या डेटा अभी तक हाथ में नहीं आया है, तो इसीलिए बोला गया है इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफाइड डेटा कि भाई ये जो यूएस एड का इम्पैक्ट है, कितना पैसा लगा है, ये डिस्कशंस आर बाउंड टू बी इल इन्फॉर्म्ड. तो भाई जब तुम्हारे पास कोई फैक्ट कोई डेटा है ही नहीं, तो ये सब जो बसड़ चल रही है ये बोला गया है इल इन्फॉर्म्ड. मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, इल इन्फॉर्म्ड एंड प्रेजुडाइज, और बिना किसी इंफॉर्मेशन बिना किसी फैक्ट के तुम जजमेंट ले रहे हो. Partial. In a globalized world, each and everybody is helping each other, each and every country is helping each other to grow. It's a globalized world. तो globalized world में जहाँ पे countries compete for capital, technology and talent from across border, branding political opponents as foreign agents, ऐसे माहौल में तुम अपने political opponent मतलब बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई तुम इससे मिले हो, तुम इससे मिले हो. May be an easy propaganda tactic but poisons the domestic political environment. ये एक प्रोपोगंडा के लिए तो अच्छी टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऑथर कर रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ये वीक कर रही है, और इंडियाज एस्पिरेशंस टू इमर्ज एज ग्लोबल पावर, और इंडिया की जो एस्पिरेशन है, डिटर्मिनेशन है कि आई विल बी अ ग्लोबल पावर, तो इस इंडिया के सोच को भी ये कम कर रही है. तो यहाँ पे समरी इतनी सी है कि ये जो यूएस एड प्रोजेक्ट है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, एंड बीजेपी एंड कांग्रेस आर पॉइंटिंग आउट ईच अदर विदाउट एनी फैक्ट्स इन दी हैंड. तो ये एक डर्टी पॉलिटिक्स के लिए बोला गया है, और ये इंडिया की जो सोच है ग्लोबल पावर बनने के लिए उसको कम करती है. बोला गया है जो ट्रंप ने बोला उसमें ट्रंप के अपने फायदे हो सकते हैं, बट तुम लोग इंसिनुएशन मतलब उसकी स्पीच से तुम हिंट लेके ये सब क्यों कर रहे हो? ये पूरा का पूरा सिनारियो है जो चल रहा है, राइट? अब देखते हैं आंसर आप कैसे करते हो. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द कंट्रोवर्सी? प्राइमरी रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन इस पूरे में मुझे ना पैसा लगा है ना, मुझे ना पॉलिसी में कोई कमी लगी, मुझे एक चीज लगी, पॉलिटिकल पार्टीज आर टारगेटिंग ईच अदर, दैट्स इट. आपको कुछ और लगा? कुछ और है ही नहीं. बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज आर टारगेटिंग ईच अदर. तुमने किया, तुम लगे हो, तुम मिले हो. According to the passage, how was the debate over US AIDS presence being influenced? किस तरीके से ये प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है? कौन सी ऐसी एकमात्र चीज है, कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू इंजरी, बोलते हैं ना एडिंग सॉल्ट टू इंजरी,
जले पे नमक छिड़कने का काम कौन सी चीज कर रही है? मतलब ऑलरेडी ये डिबेट भड़क रही है, इसको और ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? डेटा तो है ही नहीं ना, तो डेटा ड्रिवन डिस्कशन कैसे हो सकता है? पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन कि भाई उन्होंने स्पीच दी, ट्रंप ने अपने लिए फायदे की बात सोच के, उनकी स्पीच से तुमने कुछ कुछ निकाला, उसको गलत इंटरप्रेट किया और उसकी वजह से भसड़ फैला रखी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? देखो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमारे हो चुके हैं, मतलब मुझे पर्सनली मैं बताऊं, अपने बीच का बॉन्ड इस वीक और ज्यादा करीब लग रहा है, क्योंकि हमने जो प्रॉमिस किया था वीक के शुरुआत में कि हम मिनिमम 200 कमेंट्स पूरे वीक मेंटेन रखेंगे, वो आप लोग एक्चुअल में रख रहे हो। फिर से आपके सामने होमवर्क आ जाता है, सिंपल सी चीज करनी है, आप लोग भी ना नंबर देखते रहा करो। आपको 200 कमेंट्स तक पहुंचाना है कल भी, ठीक है? मैं सामने कमेंट्स देखूंगी और 200 हो, जब भले ही 202 हो, 201 हो, लेकिन 200 क्रॉस हो। इस पूरे हफ्ते हम 200 कमेंट्स पे करेंगे। जब कमेंट्स इंक्रीज होते हैं ना, तब लगता है कि सेशन आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। आप होमवर्क कर रहे हो, लोग बता रहे हैं सेशन में लिख लिख के कि कैसा लगा मुझे पैसेज, सो दैट इज समथिंग, वी आर रियली गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, दैट्स लवली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, ये डेली 8 बजे आपको वीडियो मिलता है। इसके साथ ही साथ सुबह 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, इस लाइव क्लास को भी मत छोड़ा करिए, अटेंड किया करिए, ठीक है? दैट्स इट। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, करो करो लाइक करो। चलिए, आप में से किसी को भी मेरे पेड बैच में एडमिशन लेना है, जहां पे मैंने कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रखी है, तो आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हो। जितने भी एसएससी के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, इस फाउंडेशन बैच से हम हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। आपको ऐप खोलनी है, लाइव कोर्सेज पे जाना है, कोर्स ले लेना है फाउंडेशन बैच। आपसे कोड पूछेगा, कोड डाल दीजिएगा लैब। जैसे ही आप इस कोड को डालोगे, आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? सो बस दैट्स इट। फिर से आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे, और 11 बजे तो लाइव आज भी होगी। हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।